आज हमारी गए सुकुमाल हो, उसके बाद में अवंती सुकुमाल। एक बार सुहस्ति सुरी आचार्य भगवंत पृथ्वी पर भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हुए, विहार करते हुए, जहां जीवित स्वामी की प्रतिमा को वंदन करने के लिए उज्जैनी नगरी में आए। और वहां जो भद्र नामक श्रेष्ठी रहते थे, जिसकी पत्नी का नाम भद्रा था, हमेशा धर्म में तत्पर रहने वाले ये युगल दंपति, उनके वहां एक रात में माता स्वप्न देखती है, शुभ स्वप्न सूचित पुत्र का जन्म होता है। पिता ने बहुत ही बड़ा भव्य जन्मोत्सव किया और अनुक्रमे उनका नाम अवंती सुकुमाल करके रखा। कुमारावस्था में वह धर्म कर्म यानी कर्म धर्म, यह सारे शास्त्र को वह सीखने लगा। और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते यौवावस्था को प्राप्त हुआ। माता पिता ने 32 व्यापारियों की 32 कन्या के साथ उसकी शादी कर ली। एक बार ये जो आर्य सुहस्ति सूर्य आचार्य भगवंत पहले के जमाने में घर पे ही उपाश्रय रहता था, घर पे ही पौषधशाला रहती थी। और साधु भगवान जब आते थे तो घर पे ही ये साधु भगवान को उतारा मिलता था। पहले के जमाने में आज जैसे उपाश्रय वगैरह की सगवड़ता नहीं थी, हर घर में उपाश्रय मिलता था। तो ये आर्य सुहस्ति सूरी महाराज साहब ने आके जो भद्रा सेठानी के वहां उनके पास याचना की, मुझे वस्ती का हमें जरूरत है रुकने के लिए। तुरंत ही भद्रा सेठानी ने आदर पूर्वक आचार्य भगवंत को वहां ठहरने की आज्ञा दी और अनुमति दी। भद्रा जो का पुत्र अवंती सुकुमार खुद के महल में 32 स्त्रियों के साथ भोग भोगता था। तब अचानक उसके कान में आचार्य भगवंत के मीठे शब्द पड़ते, एकदम स्थिर हो जाता है। अपना जो स्त्रियों के साथ भोग एकदम रुक जाते हैं। और उस समय कान में जो शब्द पड़े, मीठे मधुरे शब्द थे। और यह शब्द के द्वारा आचार्य भगवंत अपने शिष्यों को नलिनी गुल्म विमान का वर्णन कर रहे हैं। यह सुन के उसको लगता है कि मैंने ये ऐसा कहीं देखा है। अवंती सुकुमार मन में सोचते, मैंने ऐसा कहीं देखा है। थोड़े समय में जाति स्मरण ज्ञान होता है, और ज्ञान से देखता है कि मैं पूर्व भव में यहीं से आया हुआ है। यही नलिनी कुमार गुल्म विमान में मैं देव था, और वहां से सीधा यहाँ मैं भद्रा सेठानी के वहां जन्म लिया है। तब उसको मन में विचार आते, ये जो गुरु जी जो कर रहे वो बिल्कुल सत्य है। ऐसे करके जैसे ही वह उसको बहुत सुख की प्राप्ति हुई, जो अपने पूर्व भव में जो भोग भोगे थे वह देख के उनको वापिस जो पूर्व भव याद आया। जाते हैं गुरु के पास जाके भक्ति पूर्वक उनको पूछते, हे गुरु भगवंत, आपने जो अभी नलिनी गुल्म विमान का स्वरूप कहा था, क्या आप वहीं से आ रहे हो क्या? गुरु कहते भाई, हम वहां से तो नहीं आए, लेकिन सिद्धांत में जो उसका स्वरूप बताया, एक एक देवलोक का स्वरूप बताया, कौन सा देवलोक कैसा विमान है, कैसे कितने वहां पे हर वस्तु हमारे सिद्धांत में बताई है। और इसका स्वाध्याय करते वक्त हमने इसका वर्णन किया था। वहां के देवता बहुत सुखी रहते,
अवंती सुकुमार कहते हैं मतलब आपकी बात बिल्कुल सत्य है। हे भगवान, मैं खुद वह विमान से यहाँ आया हुआ है और इसके लिए मुझे अभी जैसे मुझे मेरा विमान याद आया, मतलब नलिनी गुल्म विमान याद आया, मतलब मुझे यह संसार में रहना पसंद नहीं है। मतलब मुझे वापस वहां जाना है, मतलब नलिनी गुल्म विमान में जाना है। वहां की जो देव सुंदरी है, मतलब वहां की जो अप्सराएं है, मतलब उसके सामने मेरी स्त्री तो मुझे राक्षसी और वागन जैसी लग रही है। इसके लिए मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा, मतलब तो कृपा करके आप मुझे दीक्षा दो और जिसके द्वारा मैं मेरा जन्म कृतार्थ करूं। मतलब गुरु ने कहा कि हमको कोई वांदा नहीं दीक्षा देने में, तुम तुम्हारी माता और माता पिता और स्त्रियों किसी सम्मति लेके आ जाओ, तो हम मतलब जरूर तुम्हें दीक्षा देंगे। मतलब चाहे घर जाके माता और स्त्रियों के पास सम्मति मांगते हैं, लेकिन वह लोग मना बोलते कि नहीं, आपको दीक्षा नहीं लेनी है, हमारा क्या होगा। मतलब लेकिन यहाँ जो वह विमान में नलिनी गुल्म विमान में जाने की, मतलब उनको अभी ऐसे तालावेली जो लगी थी, मतलब उसके लिए उन्हें अपने आप संयम ग्रहण किया, मतलब और गुरु को मतलब नमस्कार करके वह स्मशान भूमि में जाके काउसक रहे। वहां कोई पिछले भव कर्म का उदय कब आता है, कौन से भव का बांधा हुआ कर्म कौन से भव में उदय में आता है, वो मालूम नहीं पड़ता। पूर्व के भव की कोई स्त्री, मतलब जो मृत्यु पाके एक सियालनी हुई थी, वह वहां आई। अवंती सुकुमार जो कार्योत्सक ध्यान में थे, मतलब उनको देख के एकदम गुस्सा होने लगे। पूर्व भव के संस्कार थे, मतलब पूर्व भव में ऐसा कोई वैर था, मतलब जिसकी वजह से अवंती सुकुमार को देख के ही मतलब उसको क्रोध आने लगा, और क्रोध के द्वारा मतलब एकदम काटने लगी उनको, मतलब और ऐसे काट काट के उसके शरीर में से मतलब मांस निकालने लगी। मतलब इतना मतलब शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मतलब सुकोमल ऐसे अवंती सुकोमल वहां से मृत्यु पाके जहां जाने का था, जहां से आए हुए थे और जहां जाने की इच्छा थी, वही नलिनी गुल्म विमान में देव होते। प्रभात जैसे ही होता है, मतलब माता और स्त्री मतलब पूछते गुरु भगवंत को, हमारा पुत्र कहाँ है। मतलब तब मतलब गुरु भगवंत कहते मतलब तुम्हारा पुत्र जो जहां से आया हुआ था वहां पहुंच गया। मतलब शुभ ध्यान से उसने मतलब वापिस नलिनी कुल्म विमान प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से जैसे ये सुना, मतलब माता और एकत्र स्त्री मतलब वैराग्य वासित होकर दीक्षा लेती। एक गर्भवती स्त्री थी जो घर पे रहती है, मतलब और उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। मतलब पुत्र को जन्म दिया और वह पुत्र ने जो अवंती सुकुमार मुनि के काल धर्म के स्थान पे मतलब ऐसे मंदिर बनाया और जहां पार्श्व प्रभु की प्रतिमा को स्थापित किया। आज भी मतलब वह अवंती पार्श्वनाथ के नाम से उज्जैन नगरी में है। मतलब तो इस तरह से अवंती सुकुमार देव का भाव पूर्ण करके आगे मनुष्य भाव पाके संसार को त्याग करके मतलब मोक्ष में जाएंगे। तो इस तरह से अवंती सुकुमार का चरित्र पूरा होता है।